पीएम मोदी ने किया एडवांटेज असम 2.0 समिट का आगाज, कहा नॉर्थ ईस्ट की भूमि से नए भविष्य की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने की कैग रिपोर्ट पेश, आतिशी समेत आपके 14 विधायक हंगामा करने के लिए हुए सस्पेंड। लालू प्रसाद यादव को लगा बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत ने लिया संज्ञान, सभी आरोपियों को समन जारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुख समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन गुवाहाटी के खानापारा में मौजूद वेटरनरी कॉलेज फील्ड में आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम के संभावना और प्रगति से जोड़ने का एक महाअभियान है। 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। The title of this summit is Advantage Assam, but the greatest advantage for every Assamese and every Indian is that we are blessed with your visionary leadership. In the past 11 years, you have brought unique advantages to Assam. You have brought Assam and the rest of Northeast from the periphery to the center of India's development map. The title of this summit is Advantage Assam. दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं एलजी के संबोधन के दौरान हंगामा कर रहे आपके 14 विधायकों को सदन से बाहर किया गया, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कैग रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल, ईडी और सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नई आबकारी नीति 8,900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ला सकती थी, उसे ठीक से लागू नहीं किया गया और कैग की रिपोर्ट इसका खुलासा कर रही है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। ये सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा दिखाकर
देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। लैंड फॉर जॉब से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा बेटी को समन भेजा है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी हेमा यादव और बेटे तेज प्रताप यादव समेत इस मामले में नामजद सभी आरोपियों को तलब किया है। बता दें कि सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी। इस आधार पर सभी आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया था। दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। राव रेवेन्यू कोर्ट ने बीते 12 फरवरी को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए आप, बैठिए। मुझे दुख हुआ जब ये महाकुंभ का 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है, जिसके चलते 25 फरवरी को मेले में जबरदस्त भीड़ रही। 13 जनवरी से अब तक 44 दिन में 64.19 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं 25 फरवरी को 83.53 लाख लोगों ने स्नान किया। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। मेला क्षेत्र में प्रशासनिक गाड़ियों को छोड़कर सभी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।